यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट कर कर सबको जला देने की सूचना प्राप्त हुई है। सदस्यों को जिंदा जला दिया गया है या मृत्यु करने के बाद जलाया गया है, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस हत्याकांड को लेकर हर कोई सकते में है। अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूर्णिया सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी टेटगामा गांव और रजीगंज पंचायत, जहां पे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यह पूरा इलाका आदिवासी बाहुल इलाका है। यहाँ पे रविवार रात से ही एक ही परिवार के कई लोग लापता थे। सोमवार की शाम सभी की बॉडी मिली। लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जल कुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी सब 80% तक जले हुए थे। मृतक में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल है। पुलिस के अनुसार परिवार झाड़ फूक किया करता था। 3 दिन पहले गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी। गांव वालों ने अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बाबूलाल के बेटे सोनू ने बताया कि मेरे सामने ही पूरे परिवार को मारा गया है। रविवार की रात 10 बजे अचानक 50 लोग घर पे आ गए और सोनू की मां सीता देवी को डायन बता करके पीटने लगे और उन लोगों ने परिवार के सभी सदस्यों को पीट पीट कर मारने का प्रयास किया। कई लोगों की मौत हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी नकुल ने कहा कि मारपीट के बाद डीजल छिड़क कर 5 को जिंदा जलाया था। दरअसल सोनू किसी तरह जान बचा करके वहां से भाग निकला और वो अपने ननिहाल चला गया। ननिहाल पहुंचकर सोनू ने इस पूरे दर्दनाक घटना को सबके सामने बताया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। एक दिन बाद, यानी कि ये जो पूरी घटना है वो रविवार की रात की है। अगर सोनू वहां से भाग करके इस घटना की जानकारी अपने ननिहाल वालों को नहीं देता तो शायद इस पूरे हत्याकांड के खुलासे में कई और दिन भी लग सकते थे। इसके साथ ही जो खबर आई कि बाबूलाल उरांव का 15 साल का बेटा सोनू किसी तरह वहां से जान बचा करके भागा, जिसके बाद ही उसने ननिहाल जाकर के सारी जानकारी अपने नानी को उन्होंने बताया। सोनू ने पुलिस को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सोनू ने बताया कि घर से 150 से 200 मीटर की दूरी पे लाशों को ले जाया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये सोनू का कहना है। इसके बाद वहां से मैं भाग गया और फिर लाश कहाँ ठिकाना लगाया गया ये मैंने नहीं देखा है। यह पूरा घटनाक्रम अंधविश्वास के आधार पर किया गया, जिसके बाद सुन करके हर कोई सकते में है और कई सवाल भी है। सदर एसडीपीओ पंकज शर्मा घटनाक्रम पे पहुंचे। पंकज शर्मा ने बताया कि ये उरांव जाति का गांव है। यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट करके सभी को जला दिया गया। जिंदा जलाया या मरने के बाद इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, जांच हो रही है। सुबह 5 बजे सोनू ने घटना की जानकारी दी कि मेरे परिवार के लोगों को पीट पीट कर मारा गया है, लाशों को जला करके फेंका गया है। इसके बाद पुलिस तुरंत गांव पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद से लाशों को बरामद किया गया। इस कांड में पूरे गांव ये शामिल होने की बात अब तक सामने आ रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एसआईटी का गठन किया गया है और छापेमारी की जा रही है। आपको सुनाएंगे कि एसडीपीओ क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस तरह की चीजों को लेकर के किस तरह से एक पूरे परिवार को मौत के नींद सुलाया गया है। इसके साथ ये भी सवाल है कि आखिर इस तरह से जो पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या इसमें सभी गांव के लोग शामिल थे? एक किसी और साजिश के वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जांच चल रही है, देखना होगा कि इस पूरी जांच क्रम में और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। इसके साथ ही इस पूरे हत्याकांड पे सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पे लिखा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर। डीजीपी बेबस है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लगातार इस पूरे हत्याकांड को लेकर के बिहार में सियासत भी तेज हो रही है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। सर, यहाँ पे एक बड़ी घटना हुई है, 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की बात कर रही है, क्या मामला लग रहा है? मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांव है टेटगामा, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत पड़ता है। ये उरांव जाति का गांव है।
यहाँ के 5 सदस्यों के साथ मारपीट कर कर सबको जला देने की सूचना प्राप्त हुई है। सदस्यों को जिंदा जला दिया गया है या मृत्यु करने के बाद जलाया गया है, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। परिवार का एक 16 वर्ष का लड़का है जिसका नाम सोनू कुमार है, जो घटना के समय अपने नैनीहाल चला गया था। उन्हीं के द्वारा ये सूचना दी गई थी। लड़के के द्वारा इस घटना में पूरे गांव की संलिप्तता बताई गई है। उनके द्वारा 4 प्रमुख इसमें अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल के निरीक्षण करने के लिए एसपी महोदया खुद आ गई थी, एसडीपीओ साहब थे और एसएचओ के द्वारा भी यहाँ पे आया गया। अब भी स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी जारी है। प्रथम दृष्टया गांव में झाड़ फूक के विवाद को लेकर उराव जाति के लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करने की संभावना